सबसे पहला चीज़ बाबू, जो हम लोग पिछले वीडियो में, पिछले कार्यक्रम में आपको बताया कि किस तरह से भिन्न संख्या को आप डिसमल में बदलेंगे। भिन्न संख्या को डिसमल में बदलने के लिए मैं जो बात बताया था उसको थोड़ा सा रिप्लाई करता हूँ, उसकी रिप्लाई देते हुए तब मैं साहब आऊँगा कि हम किस तरह से हम भिन्न को, जैसे हम डिसमल में बदले थे, अभी हम डिसमल को कैसे फिर भिन्न में बदलेंगे, उसको बात करेंगे आपसे। और दूसरा सवाल कि इसी दोनों को बताने के बाद हम जोड़ेंगे कैसे, उसके बारे में आपको बताएंगे। आइए मेरे सारे कार्यक्रम को देखिए, आपको पता चलेगा। देखिएगा ऊपर, जैसे मैं अगर आपसे कहा कि मेरे पास 8 है और 8/10 है, पिछले प्रोग्राम में मैं बताया था, यहाँ देखेंगे यह डेसिमल, हाँ ये डेसिमल पार्ट 3 है। मेरी आदत ही हो चुकी है मेरे भाई, इसको ई लिख लेने का, डरेंगे नहीं आप। यह डेसिमल पार्ट 3 है। इस 3rd में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि साहब कहेंगे तो सेकंड में बताया था आप इसको डिसमल में बदलना, लेकिन अभी इसको रिप्लाई देना मेरे लिए ज़रूरी है ताकि बच्चा इस पर फिर वहाँ सेट कर जाए। देखिए मैं कहा साहब इसमें दिखाई दिया था, देखिए ये 8/10 है। जब आप देखें कि हम 10 से 8 में भाग दिए, इसमें हम आपको साहब इसका विस्तार रूप भी अभी आपको बताएंगे, इसमें कार्यक्रम देंगे ताकि विस्तार जानेंगे तो आपको साहब काम करने में सहूलियत होगी। आइए साहब 10 से 8 में भाग दी, तो पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था कि मैं डिसमल मारा, अभी मैं कोई डिसमल का भाग नहीं सिखा रहा हूँ, फिर हम लोग डिसमल के भाग पर काम करेंगे, वहाँ देखेंगे उसका कार्यक्रम क्या है। लेकिन अभी मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि 10 से 8 में भाग दे रहे हैं। ये देखिए मैं डिसमल मारा, मेरे पास एक 0 आ गया और 10 × 80 लग गया और ये मेरा काम खत्म हो गया। तो मैं आपको बताया था कि देखिए डिसमल के बाद यहाँ 1 अंक है। देखिए मेरे बच्चे यहाँ पर आ गया, डिसमल के बाद यहाँ पर 1 अंक है। मैं आपको बोलना सिखाया था कि बोलिए 8 का 10वां भाग है, यानी साहब 8 का अगर 10वां भाग है तो डिसमल के बाद ठीक सटे 1 अंक है, यानी डिसमल के ठीक सटे अगर 1 अंक है, इसका मतलब ये कितना भाग पर है बाबू, 10वां भाग पर। मैं चलता हूँ इसी तरह से, अगर आपके पास 7 है और मैं अगर 100 लिख दिया, तो मैं आप लोगों को सिखाया था कि ये देखेंगे मेरे बच्चे जरा ध्यान से, बस तुरंत फटाफट हो जाएगा। ये 7 से 7 नहीं लगा, डिसमल दिए 0 आ गया, अभी भी लगने के लिए तैयार नहीं है, नहीं लगा तो फिर आपको बताए थे कि हम क्या डालेंगे, 0 डाले तो बेचारा 0 आ गया और 100 से 7 में लगा दिए, ये 700 आ गया। इस प्रकार ये कट गया है। आप जानते हैं इसके बारे में, ये था आपके पास 7, यहाँ 0 और यहाँ डिसमल मारे, बोले इसका पूर्णांश कुछ नहीं तो नकली मुड़ी, यहाँ पूर्णांश कुछ नहीं नकली मुड़ी। आप सभी को पिछले कार्यक्रम में आपको बताया था, नकली मुड़ी 0 की जानकारी मैंने दिया था, ठीक है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बताया था नकली मुड़ी के बारे में कि अगर कोई भी 7 है, 8 है, 9 है, यह 5 है, 4 है, ये साहब कोई भी संख्या, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 7,000, 8 या 78,954 है। इसके बारे में आपने देखा था, पूरा संख्या है और इस संख्या में डिसमल जो है, ये डिसमल यहाँ लगा दिए। डिसमल किसी भी संख्या को 2 भाग में बांटता है, एक आपका दशमलवांश जिसमें दशमलव लगा है, ये देखिए दशमलव का अंश, और ये पूरी अंश है 78। इसके बारे में हम पहले भी जानकारी दिए थे, अभी भी इसके बारे में हम फैलाव रूप को बताने जाएंगे। ये 78 इसलिए पढ़ते हैं मेरे बच्चे, मैं बताई गई बात को ही फिर बता रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे बिल्कुल अपने ध्यान में रखें। यह 8 जो है इकाई 1 होता है, और ये देखिए इकाई 1 है लेकिन 8 इसके साथ गुना है। यहाँ देखिए ये दहाई 10 होता है और देखिए इसमें 7 से गुना है, और ये मेरे बच्चे दोनों जोड़ के रूप में रहता है, जो 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70 और 8 एकम 8, तो 70 8 कितना हो गया, 78, दिखाई दे रहा है। चलिए, तो ये मेरे बच्चे ये 78 है, इसलिए मैं पूरी अंश में 78 पढ़ा। लेकिन मेरे बच्चे ये मेरा 954 नहीं है, इसलिए कि डिसमल के सटे हैं, आप अभी बोले हैं कि डिसमल के ठीक सटे हैं, यानी 10वां भाग पर है। और ये मेरे बच्चे डिसमल के बाद ये देखिए दूसरा अंक पर है, यानी ये 100वां भाग पर है। तो देखिए जो दूसरा डिसमल के बाद दूसरा अंक पर है, मेरा 100वां भाग पर है। इसी प्रकार मेरे बच्चे यहाँ देखेंगे, यह आपका मान लेता हूँ कि 5 है और यहाँ पर 1000 दे दिया। अगर 1000 से मेरे बच्चे ये देखिए 1000 से हम 5 में भाग दिए, डिसमल दिए, देखिए 0 आ गया, नहीं लगेगा, फिर 0 दिए, देखिए ना साफ साफ लिखता हूँ, आप देखें इसको, देखिए 1000 है, 1000 से आपने 5 में भाग दिया, बोला डिसमल मारा, 0 आ गया। देखेंगे मेरे बच्चे, ये गार्ड बाबू का झंडा है, हरा झंडा दे दिया, डिसमल मार दिया, गाड़ी चालू हो गई। अब इस जगह अभी भी नहीं लग रहा है, तो मैं 0 मारा और 0 यहाँ पर आ गया, फिर नहीं लगेगा, तो
तो फिर 0 दिया, जब तक नहीं लगेगा लड्डू खिया खिया कर लड्डू देंगे यहाँ, ठीक है। उसके बाद 1000 से 5 में लगाए, ये आपने देखा कि ये फटाफट कट गया। आपने देखा, ये देखिए मेरे बच्चे, ये डिसमल 005, आपने ये देखा कि ये सब 5 है, नीचे 3 शून्य है, तो बोलिए 1 2 और 3, बोलिए डिसमल के बाद ये तीसरा अंक पर है, समझ जाएंगे कि 1000वां भाग पर है। कहाँ दिमाग है आपका, ये देखिए 1000वां भाग पर है। डिसमल के बाद ये दूसरा अंक पर है, यानी बाबू ये कैमा 100वां भाग पर। डिसमल के बाद ठीक सटे है, यानी ये 10वां भाग पर है। मेरे बच्चे आप देख सकते हैं, डिसमल के ठीक सटे है ये 10वां भाग पर, उसके बाद ये 100वां भाग पर, उसके बाद मेरे बच्चे ये 1000वां भाग पर है। मैं जानना चाहता हूँ इसके बारे में, आप इसके बारे में समझें, यही कारण है। देखिए ये 10वां भाग है, ये 100वां भाग है, ये 1000वां भाग पर है। अभी देखिए ना 3 अंक पर है, ये तीसरा अंक पर है, 1000वां भाग पर। इसीलिए मेरे बच्चे इसको 954 नहीं पढ़ा जाता है, लेकिन यहाँ 78 में आऊँगा, इसके बारे में थोड़ा देर के बाद इसमें भी बात करेंगे कि कैसे आप इसको फैलाव रूप में लिखेंगे। लिखना क्या कुछ जान रहे हैं। देखिए ये 10वां भाग पर है, ये साहब ये देखिए आपके 100वां भाग पर है, या आपका 1000वां भाग पर है। मैं इसको फैला के लिख के बताऊंगा, घबराएंगे। रह गया सवाल, आप इनको जरा देखें। मैं कह रहा था इसके बारे में कि जिस तरह से आपने अभी साहब भिन्न के रूप में था जो डिसमल में बदला, इसके बारे में पिछले प्रोग्राम में आपको दिया गया था, लेकिन रिप्लाई मारा हूँ इसलिए कि साहब बच्चे मेरे साहब इसको देखते वक्त कंफर्म हो जाए, फिर उसको उलट के वीडियो देखना नहीं पड़े। ये देखिए, अगर दशमलव के बाद 1 अंक है मेरे बच्चे, आपको मैं कहा था कि इसका जैसे डिसमल भूलेंगे वैसे साहब 1 लिख के यहाँ 1 शून्य आ गया। आप ही कैसे समझे, तो मैं जानता हूँ कि डिसमल दहाई को बताता है, और डिसमल के ठीक सटे 1 अंक है, मतलब इकाई दहाई को बताया, 1 दहाई को बताएगा। मेरे बच्चे यहाँ डिसमल के बाद ये 2 अंक है, और जानता हूँ कि डिसमल दहाई को बताता है, और डिसमल के बाद 2 अंक है, इसका मतलब ये काय को 10 को बताएगा, 2 10 को। मेरे बच्चे ये ध्यान दीजिए, डिसमल के बाद ये 2 अंक है, इसका मतलब इकाई 10 को बता रहा है, 2 10 को बता रहा है। देखिए 2 10 है, इसलिए मेरे बच्चे 1 कम 1, देखिए 1 है, और 1 शून्य और 1 शून्य क्या शून्य, ये मैं पिछले कार्यक्रम में साहब फर्स्ट वीडियो में साहब बताया था। ये देखिए इस तरह से आपने डिसमल के बाद जब 2 अंक है तो नीचे 2 शून्य आ गया। यहाँ फिर देखते हैं डिसमल भूल गए, यहाँ 5 है, लेकिन मेरे बच्चे लोग कहते हैं कि यहाँ सीधे 5 लिख देना और 1 लिख के, और डिसमल के बाद 3 अंक है इसलिए ये 3 शून्य दे देना। ऐसा क्यों बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये डिसमल के बाद 3 अंक है, यानी 1000वां भाग पर है, और 1000वां कहने का मतलब कि साहब उसमें कै को 10 से गुना है, 1000 में कै को 10 है, 3 10, इसलिए मेरे बच्चे 1 कम 1 कम 1 आ गया, 1 शून्य 2 शून्य और 1 शून्य। क्या मेरे बच्चे इसको पहचाने, क्या आप बता सकते हैं इसके बारे में, ये 3 शून्य की कहानी है। मैं कहना चाहता हूँ अब लोग उतना नहीं करते, डायरेक्ट कहते हैं हाँ छोड़ो ना डिसमल मिलाओ, सीधे 5 लिखो और 1 लिख के, और डिसमल के बाद 3 अंक है, इस पर 3 शून्य डाल दो। क्या मेरे बच्चे को कोई दिक्कत, इस तरह से मेरे बच्चे। और आप जानते हैं कि इसके पीछे जो 0 बचा इसका कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 0 के अलावा कोई अंक है, इसके आगे 0 है, यानी 10% को बता रहा है, 3 10% गुना में है, लेकिन इसके पीछे 0 है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। इसीलिए मेरे बंधु मैं इसको क्या किया, क्या मेरे बच्चे को कोई दिक्कत है, अब उतना नहीं करेंगे, डायरेक्ट बोलेंगे डिसमल हटाओ, तो समझो मेरे बच्चे मैं कहा कि ये डिसमल 0005 है। आपने साहब ठेला को देखा है गांव घर में, गाड़ी घोड़ा को देखा है, चक्का के नीचे ओट लगा देता है रोकने वाला, और साहब उस ओट को हटा दो तो ठेला गुरु के फिर पीछे वोट गिराने चला जाएगा। इस तरह से मेरे बच्चे ये देखना है कि ये डिसमल इसमें लगा है, अगर इसमें डिसमल को हटा दिया तो आप पढ़ें कि इसके पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, ये वो गुरु के गंगा जी में चला जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे यहाँ सीधे क्या बच गया 5। मेरे बच्चे में पढ़ाया था कि 5 के आगे 0 है, इसका मतलब है कि 5 में इसमें 10 से गुना है। देखिए मेरे बच्चे 5 10 50, तो 0 के अलावा कोई अंक है उसके बाद 0 है, इसका 10% का वैल्यू है, लेकिन इसके पीछे 0 अगर आपके बाबूजी देते हैं तो चलिए आप अपने पास रखिए, हमको नहीं चाहिए, ठीक है। इसलिए और आगे 0 मिल गया तो समझिए कि आप अपनी से तो फटाफट है, इसका मतलब कि इसमें 2 0 है, इसका मतलब इसमें क्या 10 से गुना है। जी हाँ, समझ में आ रही बात। इस तरह से मेरे बच्चे आपको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब हमें सिर्फ यही करना है कि अगर साहब डिसमल 000475 दे दिए, मैं डिसमल को भूल गया, और भूल जाने के बाद आपके पास सिर्फ बच गया 7 और 5। क्योंकि कितना बच्चा कहता है भाई इसके पीछे 0 बच चुका है, तो इसके पीछे 0 बचा तो आपको कौन दिक्कत है, इसे कोई कष्ट नहीं है। आप जानते हैं कि बाबूजी का वो पैसा किसी काम का नहीं है। और मेरे बच्चे 1 लिख के, और ये देखिए डिसमल के बाद 1 2 3 4, इसलिए मैं इस पर क्या शून्य दूंगा, 4 शून्य, मैं इसको डाल दिया। समझ में आया। ऐसा नहीं कि 0 से 0 काटने लगेगा, ये 10 टकिया है सब,
10 से गुना है, लेकिन 1 2 3 4 10 है, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पर 0 है। लड़का कभी कभी कहेगा कि भाई यहाँ 75 है, अगर 100 10 है तो इसमें एक क्या वो है। तो आप जानते ही हैं कि 100 10 से गुना होगा ना, अगर सभी 10 से गुना होगा तो 1 के कम 1 के कम 1, पहले दिन भी बताया, 1 0 2 0 3 0 और 1 4 0 है, इस प्रकार में रहेगा। तो यहाँ की ऐसा थोड़ा है कि सब में 1 1 1 लगा रहेगा, तो गुना में लिखेंगे तब रहेगा। ये देखिए, इस तरह से मेरे बच्चे आपको ध्यान में रखना है कि आप, अब हम डायरेक्ट काम करना सिखाएंगे आपको। ये क्या, सो देखिए मैं लिखूंगा, यहाँ देखिए दशमलव को हाँ भिन्न में बदले। देखिए ये दशमलव को भिन्न में बदलना है, यानी साहब ये देखिए डेसिमल में है, यानी चेंज इनटू फ्रैक्शन है, डेसिमल को दशमलव में बदलना है। मेरे बच्चे मैं आपको बताया, देखिए 2.543। मैं कहना चाहता हूँ अगर ये डेसिमल में है आपको डरने की जरूरत नहीं है। मैं कहा था कि डेसिमल को भूल जाओ, ये डेसिमल को भूल के, ये देखिए भूलने के बाद ये डेसिमल हटा दिया, दोनों बेचारा क्या हो गया, सट गया। तो सट गया तो ये बच गया 2 5 4 3 और 1 लिख के डेसिमल के बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3, इसलिए मैं इस पर कितने शून्य दिया। मैं जानना चाहता हूँ कि 3 शून्य है, इसका मतलब इसमें साहब कई हजार, 1000 भाग लगा है, क्या 1000 भाग लगा है, तभी जाके ये साहब 3 अंक के बाद है। समझ में आया, ये 3 शून्य रहा होगा, इसलिए कै के बाद डेसिमल। अभी आपको नजर से दिखाया था, अभी आपको दिखाया था कि 5/1000 था, जिसमें साहब आपने देखा ये 5 लिखा हुआ है। अभी आप देखे भी थे, बोलिए, अभी मैं आपको दिखलाया था, सुनिएगा ध्यान से। अगर आपके पास, यहाँ देखें मेरे बच्चे ऊपर देखिएगा, अगर ये आपके पास ये देखिए 0.0005 है, मैं कहा कि इसको भिन्न के रूप में बदलो, मैं इसका डेसिमल उड़ा दिया तो सीधे कितना बच गया, 1 लिख कर डेसिमल के बाद देखिए 1 2 3 4 अंक है, इसलिए इस पर कितने शून्य आ जाएंगे। आप कहेंगे कि डेसिमल भूल गया, इसके पीछे 0 कोई वैल्यू नहीं भाई, डेसिमल भूल गया तो बोले इसके पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं है, कोई दिक्कत है। आइए इस तरह से मेरे बच्चे, अगर दशमलव में रहेगा तो मैं इसको किस में बदल सकता हूँ, भिन्न में। आइए मेरे बच्चे ये देखना चाहेंगे, यहाँ देखिएगा यह 0 डेसिमल 0.00000256। आप जानना चाहेंगे अगर मैं डेसिमल में बदलना चाहता हूँ, डेसिमल को भूल गया तो ये बच गया 2 5 6, 1 लिख के डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए मैं इस पर 7 शून्य दिया, 2 4 6 1 7। बोले डेसिमल के पहले ये 0 है, इसका तो बेचारा का और कोई वैल्यू नहीं है। ये तो नकली मुड़ी आपको समझाने के लिए बताए थे। मैं कहा था कि ये देखिए ये 7 है 5 है 4 है, अगर ये देखिए ये 0 है। मैं कहता हूँ कि डेसिमल किसी भी संख्या को कै भाग में बांटता है, एक आपका दशमलवांश और एक पूर्णांश है। बोले यहाँ साहब अगर ये 7 5 4 है, यहाँ 3 शून्य है, तो आपने कहा कि 3 अंक के बाद डेसिमल मारो है। मैं आपको कहा था कि डेसिमल में इधर से क्यों मारता हूँ, इसके पीछे जवाब बताया था, भाग दे के सिखाया, तो ये पहले ही दिन बताया है। बोलिए अब मैं कहता हूँ कि ये 3 अंक के बाद आपने डेसिमल दे दिया। मैं ये बताऊं कि बोलिए ये दशमलवांश है, दशमलव का अंश है, डेसिमल पार्ट है, बट इसका इंटीग्रल पार्ट नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं तो क्या दे दिया, बताया था। जैसे गांव घर में साहब ना बताया था कि भाई ये कैसी कहानी बताया कि किसी का अगर साहब मूड़ी कट जाए तो उसको रोड पर जाके खड़ा करो तो सबसे गाँव छोड़ के भाग जाएगा, सबसे लोग गाँव छोड़ के भाग जाएंगे। लेकिन साहब आप क्या देखते हैं कि उनमें साहब है फट्टी लगा के घैला पहना कर चादर ओढ़ा दो और तब दुकान वाला के भी खड़ा कर दो, तो कहता है ए भाई क्या लेना है तोरा के, तो कहता है वो बोले तब तो जिंदा रहे तब ना बोले जहाँ बिस्कुट लेना है कि आम की कटहर की चाऊ, ऐसा तो नहीं है, वो तो जिंदा है नहीं। दुकान वाला गुस्सा में कहता है हट हो, हटाता है, बस लेना न सामान है तो खड़ा का है, वो बेचारा जिंदा तो था नहीं, मुड़ियावा गिर गया, दुकान वाला डोरे भाग गया काठमांडू। कहे भाई बाप रे बाप तो मर गया, धरा जाएंगे, पुलिस पकड़ लेगी। कहने का ये मतलब मेरे बच्चे कि नकली मुड़ी लगाने से वो आदमी जिंदा नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा देर के लिए डर तो खत्म हो गया है। नकली मुड़ी लगाने से उस आदमी को डर तो नहीं लग रहा था, गिरने के बाद ना डर लगा। तो बोलिए मेरे बच्चे मैं जानता हूँ कि हमेशा जो डेसिमल है किसी भी संख्या को 2 भाग में बांटता है, एक है आपका दशमलवांश और एक है आपका पूर्णांश। बोले मेरे बच्चे इसमें डेसिमल पार्ट है बट इंटीग्रल पार्ट नहीं है।
तो जब इंटीग्रल पार्ट कुछ नहीं है तो यहाँ में नकली मूड़ी क्या दिया? जीरो। ये लगाइए ना लगाइए कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये देखिए मैं बार बार नकली मूड़ी बोलूँगा, आपको डर नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए एक बात और आपको मैं ये कहना चाहूँगा, जरा मेरे बच्चे देखिए, कटने वाले अगर हैं तो काट सकते हैं, सिंपल कर सकते हैं, बताऊँगा काट के भेंट होगा आगे। ये आपका 7 है। अगर साहब इसमें 1000 से आपने भाग दिया, मैं कितनी बार आपको कहा, ये समझा दिया था, बाबू लाइन पढ़ेंगे। अगर मैं कहा कि इसमें भाग दो तो डिसमल दिया, आपने शून्य लाया, नहीं लगेगा, फिर शून्य दिया, फिर शून्य आया, नहीं लगेगा, फिर शून्य दिया, शून्य, अब 1000 से लग गया। तो मैं कहा कि अगर आपके बीच में ये 7/1000 है, अगर इसको डिसमल में बदलना था तो मैं सीधे 7 लिखा, और नीचे क्या शून्य है? 3 शून्य। क्या अंक के बाद डिसमल? 3 अंक के बाद। मेरे पास क्या अंक है? 1 अंक। क्या अंक और चाहिए? 2 अंक। तो 2 अंक पुराने के लिए देखिए, शून्य बाएं तरफ लगा है कि दाएं तरफ? बाएं तरफ। बाएं। बाएं जिधर से मैं लिखा, जिधर मेरा बायां, देखिए आपके नजर के सामने, इसीलिए भाग देके दिखा दिया है। बच्चे याद करने लगते हैं, ये 2 अंक देखिए, 2 शून्य दिए हैं, लेकिन साहब इस अंक के बाएं तरफ। तो मैं बार बार पूछूंगा कि हमेशा अंक पुराने के लिए शून्य कहाँ मारेंगे? बाएं। चले आइए मेरे बच्चे, ये डिसमल मार दिया, अब पूर्णांश कुछ नहीं था, नकली मूड़ी जी हाँ। इस तरह से मेरे बच्चे, तो जब मैं कहना चाहूँगा इसके बीच में, कभी कभी बच्चा को ऐसा सवाल दिए थे, ये जरा देखेंगे। देखिए मेरी आदत हो जाती है हमेशा 1 नंबर ही लिखना, डरेंगे नहीं आप, ठीक है। ये देखिए ऐसा नहीं कहेंगे कि आप काउंटिंग नहीं जान रहे, गिनती नहीं समझ रहे इसका। ये देखिए न जानना अलग बात है, लेकिन मेरी आदत पड़ गई है, इसलिए एक बार बार लिखने से घबराएंगे नहीं आप। ये देखिए ये चलते हैं, ये 0 और ये डिसमल है, यहाँ देखेंगे आप, ऐसा लिखा हूँ, ये देखिए 0 0 0 2 और 5। बच्चों से कभी कहा गया कि भाई इस डिसमल को उड़ाओ, देखिएगा ध्यान से, बच्चों से ये कहा गया कि इस डिसमल को उड़ाओ, तो उड़ा दिया, कहा कि इसको भिन्न में बदलो, तो हम उड़ा दिया इसको। अब बच्चा क्या करेगा मालूम है? ये सीधे 1 लिख देगा और 2 और 5 लिख देगा। उसके दिमाग में ये अटका हुआ है कि हम बताए थे कि डिसमल हटा देंगे तो इसके पीछे 0 का कोई वैल्यू नहीं है। ये भाई, ये इसके पीछे 0 का इसलिए वैल्यू नहीं है कि 0 के अलावा कोई अंक इधर नहीं है। अगर 0 के अलावा कोई अंक रहता तो ये दाएं 15,000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये 1 करोड़ का फेरा हो जाता। लेकिन यहाँ मेरे बच्चे ये 0 बच गया। 0 खुद एक अंक है, लेकिन उसका महत्व तब है जब 0 के अलावा कोई दूसरा अंक इसके पहले रहे तब है। ऐसे तो ये मीनिंगलेस अर्थहीन है, इसका कोई मतलब नहीं है मेरे बच्चे। इसीलिए बच्चा का आदत पड़ा है और कहेगा हाँ डिसमल उड़ा दिए, 0 तुम लोग हटो, सीधे हम रहेंगे 1 2 और 5। ऐसा नहीं करना, ढेर बच्चे ऐसा गलती करते हैं, ऐसा नहीं करना है। और क्या कर रहे हैं बच्चा? ये देखिए 1 0 0 और ये देखिए 3 0 है आपके पास और 2 5 है। बोलिए 1 लिख के और डिसमल के बाद 1 2 3 4 5, इसलिए इस पर कितने शून्य आ गए? 2 4 5। अब ऐसा नहीं कहेंगे कि भाई 0 से 0 काटो नहीं मेरे बच्चे, ये इकाई जहाँ सैकड़ा पढ़ाइए, इस 0 से 0 को कैसे काटेंगे? ये तो सब 10 टकिया है, 10 10 10 10 सब गुना के रूप में, और ये तो इकाई जहाँ सैकड़ा 1000 10,000 लाख करोड़ है। हम इससे इसको काहे काटेंगे? तो सब 10 गुना के रूप में है। ये सभी 10 किस रूप में है? गुना के रूप हाँ में। देखिए ये सभी गुना के रूप में है, ये सभी गुना के रूप में है। ये 2 4 5, 1 2 3 4 और 1 5, ये सभी गुना के रूप में। ये मेरे बच्चे, ये जितना भी 0 है, हाँ मेरे बच्चे, ये सभी 0, ये जितना भी है ये सभी गुना के रूप में है। यहाँ देखिए, दिखाई दे रहे हैं? जी भैया। ये देखिए ये सभी जो है ये गुना के रूप में, देखिए 1 2 3 4 और 1 5, मेरे बच्चे ये सभी गुना के रूप में, ये गुना के रूप में। लेकिन ये देखिए इकाई जहाँ सैकड़ा, ये कहता सैकड़ा पढ़े हम, इसका प्लेस वैल्यू स्थानीय मान, हम बात करेंगे थोड़ा देर के बाद इससे। ये साहब 0 है, ये भी 0 है, तो 0 नहीं है ये, बल्कि ये इकाई जहाँ सैकड़ा पर है, 1000 पर है, 10,000 पर है, लाख पर है, तो फिर लाख कोई 10 से कैसे काटेंगे? इसलिए ऐसा नहीं गलती कीजिएगा। इसलिए मेरे बच्चे ये 10 के 10 कहेंगे। आइए मेरे बच्चे, ऐसे काट कूट का अलग खेल है, पूरा काटना। मेरे बच्चे अभी तक मैं बताया दशमलव को भिन्न में बदले, मैं पहले कार्यक्रम में आपको दिया था भिन्न को दशमलव में बदले, और अभी दशमलव को भिन्न में मैं दोनों पर क्वेश्चन डाल देता हूँ, रियाज करेंगे और मैं चलता हूँ जोर पर इसका कार्यक्रम दिखाने और देखता हूँ उसको विस्तार रूप में भी डिसमल को कैसे मैं लिखूंगा विस्तार रूप में, मैं उससे भी मिलाता हूँ आपको।
हो गया। देखिए मेरे बच्चे, ये जो आपका कार्यक्रम है, जो डिसमल को आप देखने जा रहे थे, इस डिसमल में किस प्रकार से आप जोड़ेंगे। डिसमल को मैंने बताया कि साहब जो दशमलव में है उसको भिन्न में बदले फ्रैक्शन में, और साहब जो आपका फ्रैक्शन में था उसको किस तरह से आपने साहब डिसमल में बदला। और अब हम देखने जा रहे हैं कि किस प्रकार से हम डिसमल को डिसमल में जो संख्या दिए हुए हैं उनको हम जोड़ेंगे कैसे। उसके लिए जोड़ और घटाव के लिए मैं कुछ अपना तजुर्बा दे रहा हूँ, उस तजुर्बा को ग्रहण करेंगे। अब देखेंगे कैसे। जैसे अभी मैं बताया कि ये आपका 7 है, सभी बच्चे को ये दिया था कि ये 7 लिखा हुआ है और ये अगर 7/10 है। देखिए अभी बताया था, पिछले वीडियो में बताया, अभी भी बताया, हमेशा बता रहा हूँ आपको कि हम 10 से 7 में भाग दिए तो ये डिसमल दिए 0 आ गया। हम भाग के बारे में फिर सिखाएंगे, हम भाग नहीं सिखा रहे हैं। मेरे बच्चे ये देखिए 7 में हमें 10 से भाग देना है, तो 7 से 10 में जब भाग देना है तो हम पहले कार्यक्रम में दिए कि 10 से देखिए डिसमल दिए 0 दे दिए। हम भाग आपको नहीं सिखा रहे, ये हम सिर्फ आपको काम करने का अपना एक तजुर्बा दिया कि जिससे 10 में 10 से देखिए भाग देना था 7 में, मैं डिसमल दिया 0 आ गया और 10 से 70 में भाग दिया। तो आपको बताया था कि डिसमल के ठीक सटे एक अंक है, ये देखिए ये 10वां भाग पर है। बोले ये 10वां भाग, देखिए ये 7 का 10वां भाग। और मैं कहा था कि अगर यही 8 है और ये देखिए 100 है, तो आपने कहा कि ये 100 से 8 में भाग दे दिया। देखिए 100 से 8 में भाग दे दिया, तो मैंने कहा था इसके बारे में, देखिए ये 8/100 है, तो आपने कहा कि देखिए आप चले 22 में, ये 100 है और 100 से 8 में भाग दे दिए, देखिए 8/100 था। जब 100 से 8 में भाग दिए, ये डिसमल मार दिए, यहाँ 0 आ गया। पढ़ाएंगे हम भाग के बारे में, फिर अलग से बात करेंगे आपसे, लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ समझाने के लिए जरूरत था। ये देखिए आप फिर 1 0 दिए, यहाँ 0 आ गया और 100 से लगा दिया, 8 दफा 800 आ गया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाया हूँ आपको कि डिसमल के ठीक सटे है 10वां भाग पर है, डिसमल के ठीक सटे है। ये देखिए मेरा ये डिसमल के ठीक सटे जो हम देख रहे हैं नहीं, बल्कि डिसमल के ठीक सटे 0 है। इसका मतलब कि ये कितना भाग पर है, 10वां भाग पर है। और डिसमल के बाद ये देखिए जो 8 है, ये देखिए 100वां भाग पर है। तो आपने ये देखा इसके बारे में कि डिसमल के जो सटे है वो मेरा ख्याल कितना भाग पर है, 10वां भाग पर। और डिसमल के बाद देखिए ये साहब देखिए 100वां भाग पर है, ये 8 है। और डिसमल के सटे ये 0 है, इसका मतलब 10वां भाग पर है। तो आप बच्चे से इस चीज़ को पढ़ें। देखिए 10वां भाग, सटे वाला 10वां भाग, डिसमल के बाद ये दूसरे पर है, ये 100वां भाग पर है, ये देखिए 10वां भाग पर है। इस तरह से मैं आपको बोलना सिखाया था मेरे बच्चे। यहाँ देखें ये 7/10 का खेल देखे थे। यहाँ अगर मानता हूँ कि ये 5 और बटे 1000 है, यानी 1000 में आप 5 से भाग दिए। ये सब बता चुका हूँ, लेकिन फिर बताना चाहता हूँ आपको। ये देखिए डिसमल दिए 0 आ गया, नहीं लगा, फिर 0 दिए 0 आ गया, फिर 0 दिए 0 आ गया, और इस तरह से 5 दफा आपने लगाया, 5 4 आ गया, ये कट गया। इस तरह से आपने देखा कि ये 1000 है, यानी 5 का 1000वां भाग है, यानी साहब ये 1 2 3। देखिए यहाँ पर 3 0 है, ये 3 0 है, तो 3 0 है, 1 2 और 1 3। देखिए यहाँ पर ये 5 का 1000वां भाग है, ये 5 का 1000वां भाग है। देखिए इसलिए मेरे बच्चे 1 2 3, 1000 का मतलब 3 0 होता है। तो अगर 3 अंक के बाद देख रहे हैं, इसका मतलब 1000वां भाग पर है। यहाँ देखिए डिसमल के बाद ठीक 1 अंक पर है, ये साहब 10वां भाग पर है। और डिसमल के बाद ठीक देखिए यहाँ साहब ये यहाँ 2 0 था, देखिए 2 0 है, 1 अंक है, 2 अंक के बाद है, इसका मतलब 100वां भाग पर है। तो ये देखिए 100वां भाग पर है, ये देखिए 1000वां भाग पर है, ये 10वां भाग पर है। तो मैं बार बार पूछूंगा कि बाबू डिसमल के सटे ये 7 है, अच्छा 10वां भाग पर है। डिसमल के बाद सटे ये साहब ये 2 अंक है, ये देखिए 100वां दूसरा अंक पर है, ये 100वां भाग पर है। डिसमल के बाद ये है बाबू, अच्छा ये 1000वां भाग पर है। तो आप बच्चे से इसमें पढ़े थे, ये मेरी बात को सुनिए, या बच्चे से इस जोड़ को सीखें। वो क्या सीखे सो देखिए, 3 में ये 3 है, 4 है, 5 है, इसमें जोड़ना है 8 को, 9 को और 7 को, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए आप जानना चाहेंगे 3 4 5, बच्चे से आप पढ़े, इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई और सैकड़ा के सामने सैकड़ा। जी मेरे बच्चे,
मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ देखिए ये इकाई दहाई सैकड़ा है, पूरा पूरी है 897। देखिए मेरे बच्चे ये इकाई के साथ ये देखिए 7 है, इसमें 1 से गुना है, इकाई के साथ 1 में गुना है। ये दहाई पर है, देखिए इसमें 10 से गुना है, और इस सैकड़ा पर है, देखिए इसमें 100 से गुना है। ये देखिए मेरे बच्चे ये साहब इस सब जोड़ के रूप में रहता है, इसलिए कि सब को फिर जोड़ेंगे वैसा ही आ जाएगा। 100 8 800, देखिए 800 हो गया, और 10 9 90 90 हो गया, और 1 7 7 7 हो गया। इसका मतलब मेरे बच्चे ये साहब 100 में 8 से गुना किए तो 800। ये 800 का मतलब है कि 8 जिस स्थान पर रहता है उसका स्थानीय मान है, ये प्लस वैल्यू है। ये पूरा 800 है, आई 90 है और 7 97 है। देखिए साहब ये 9 जहाँ पर रह रहा है दहाई पर, इसका वैल्यू है 90, और ये 7 जहाँ पर रह रहा है इकाई पर, ये 7 है, ये प्लस वैल्यू है। ये देखिए ये 90 आप देख ही नहीं रहे, फिर कैसे समझेंगे आप? ये 897, ये देखिए 897 है मेरे बच्चे। यहाँ मिल रहा है, थोड़ा भी नहीं मिला। ये मेरे कहने का मतलब ये देखिए ये मेरे बच्चे ये 897 है। आपने ये देखा इसके बारे में, ये देखिए 345 और ये देखिए 897 को जोड़ना है, तो ये 345 पूरा पूरी पढ़ रहे हैं, इसको पूर्ण संख्या ये 345 है। तो बोले जोड़ने के लिए आप बच्चे से सीखे हैं, इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, और सैकड़ा के सामने सैकड़ा। आप ऐसे पढ़े। यहाँ पे बच्चे यह 345 है, और देखिए इकाई के सामने मेरे बच्चे यह इकाई है, इकाई से जोड़ेंगे, दहाई के सामने दहाई रखेंगे, सैकड़ा के सामने सैकड़ा रखेंगे। अब मैं चलता हूँ तो बोलिए इकाई के सामने आपने इकाई रखा, दहाई के सामने आप देखिए दहाई को रखेंगे, और सैकड़ा के सामने देखिए सैकड़ा को रखेंगे। ये मेरे बच्चे देख रहे हैं। इस तरह से 7 5 12 के 2 हाथ में 1, 4 9 13 है, 9 4 13 हो गया, 1 14 के 4 हाथ में 1, 8 से निकाले 12 हो गया। तो जो इस प्रकार से आप पूर्ण अंक को पूर्ण अंक के साथ कैसे जोड़ते हैं आप देख रहे हैं। लेकिन ठीक इसी प्रकार मेरे बच्चे हम साहब डिस्मल के जोड़ के कार्यक्रम पर आपको मैं बताना चाहता हूँ, जरा मेरी बात समझें। 3 है, 4 है, और ये डिस्मल 2 8 9, और ये देखिए जोड़ ये साहब 2.1 है, हो गया, इतना ही छोड़ दिया। मैं कहता हूँ आप लोगों को मैं ये सिखाया था कि अगर देखिए अगर ये 7 लिखा है अब बटे में ये 3 शून्य है, अगर मैं कहा कि इसको डिस्मल में बदलो तो आप सीधे 7 लिखें, और यहाँ 3 शून्य है, इसलिए 3 अंक के बाद डिस्मल आएगा। मेरे पास यहाँ 1 ही अंक है, भाई 2 अंक कहाँ से लाओगे? तो अंक पुराने के लिए हम पढ़ाए हैं, कितनी बार से बता रहा हूँ कि मैं शून्य मारूंगा, 0 मारूंगा, और 0 जो लगाऊंगा वो साहब अंक के बाएं तरफ। तो ये इस तरफ से 1 और 1 2 अंक के बाद देखिए मेरे पास 3 अंक है, होना चाहिए 3 अंक के बाद, लेकिन मेरे पास 1 ही अंक है, 2 अंक और चाहिए, 2 अंक के लिए मैं 2 शून्य दे दिए है, और मैं डिस्मल मार दिया, और देखिए पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मूड़ी। इस तरह से आपने देखा कि जब अंक पुराना होगा तो हम 0 बाएं तरफ मारेंगे। लेकिन मेरा कहना है, मैं आपको ये बताने के लिए जा रहा हूँ साहब कि अगर मेरे बच्चे अगर 5 लिखा है, अगर 5 लिखा है, अगर आपका इच्छा है कि डिस्मल मार के अब मैं आगे की तरफ 0 मारूं, तो भाई जितना ज़्यादा यहाँ से दिल्ली तक चलते जाओ 0 मारते हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ताकि हम फिर इसको खोलेंगे तो मेरा ऐसा ही आ जाएगा। देखिए मेरे बच्चे मैं इसको भूल गया डिस्मल को, तो डिस्मल भूल गया तो फिर दोनों सट गया, तो ये सट गया तो आपके बीच में ये 5 पर ये 4 शून्य आ गया, और 1 लिख के डिस्मल के बाद 1 2 3 4 अंक है, इसलिए मेरे बच्चे इस पर 4 शून्य आ गया। और देखिए अभी मैं बताया था कि ये 5 पर 4 0 का मतलब है कि ये 5 में 4 10 से गुना है। देखिए ये मेरे बच्चे मैं बार बार ये बताना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे जाने इसको, ये 4 शून्य 0 के अलावा कोई अंक है, और उसके आगे अगर 0 है इसका मतलब 10 टकिया को बता रहा है, इसका मतलब उसमें 10 से गुना है ना। अब मेरे बच्चे नीचे भी देखिए 1 पर 4 0 है, इसका मतलब कि इसमें 4 10 है मेरे बच्चे, ये ध्यान से देखें, और ये 4 शून्य से ये 4 शून्य उड़ गया, मेरे पास देखिए 5 बच गया। मेरे बच्चे ये जानना चाहता हूँ, इसीलिए मैं आपको सिखलाया कहता हूँ इसके बारे में कि बोले साहब यहाँ डिस्मल 5 सीधे लिखा था, अगर कोई अंक लिखा है 0 के अलावा कोई अंक है, मैं बार बार बोलूँगा 0 के अलावा कोई अंक है, और उसके बाद अगर आप डिस्मल मार के कितना हो 0 मारते हैं मेरे बच्चे, उससे कोई फर्क होने वाला नहीं है। देखिए मेरे बच्चे ये देखिए ये साहब 4 शून्य से फिर 4 शून्य कर जाएगा, फिर मेरा ये 10 के 10 5 बच चुका है, देखिए फिर 5 आ गया। लेकिन मेरे बच्चे मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर ये 7.3 लिखा है, देखेंगे जरा
अगर 7.3 है, अगर आपका इच्छा है कि नहीं भाई 3 लिखा है, इसके आगे हम 0.000 मारो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी डिसिमल के बाद भी 0 के अलावा कोई अंक है और उसके बाद भी अगर और 0 मारना चाहते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम बिल्कुल शौक से दीजिए। इसलिए कि जब मैं इस डिसिमल को भूल जाऊंगा, ये मेरे पास आ गया 7 3 और ये फिर 4 शून्य है। देखिए एक लिखकर डिसिमल के बाद 1 2 3 4 5, देखिए मेरे बच्चे इसको 5 शून्य 2 4 5 इस तरह से। ये देखिए यहाँ पर 4 है, सॉरी यहाँ 4 शून्य है। बोलिए आपने 4 शून्य दिया है 4 शून्य, बोले ये 4 शून्य से फिर 4 शून्य कट गया, कहने का मतलब 10 10 था, सब हो गया। फिर आपके पास ये बच जाता है कि हाँ आपके पास 73 और बटे 10 जहाँ आप लिखते हैं उसमें आ रहा है ना। ये देखें मेरे बच्चे, ये आ रहा है कि 73 और 1 शून्य है, इसलिए 1 अंक के बाद डिसिमल आ गया। आप मेरे बच्चे देखिए इस तरह से आपने जोड़ने का तरीका, या डिसिमल को कोई भी डिसिमल के बाद अंक है और उसके बाद अगर आपकी इच्छा है कि हम 0 मारे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपने देखा था कि अगर 5 लिखा है, अगर हमें इच्छा है कि नहीं भाई 5 लिखा है, इसमें डिसिमल मार के आगे 0 मारो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार आपने डिसिमल के बाद 0 के अलावा कोई अंक है और 0 के अलावा कोई अंक है, इसके आगे भी डिसिमल के बाद अगर 0 मारना चाहते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। आप मेरे बच्चे इस तरह से देखें। आइए साहब मैं ले चलता हूँ। मैं अभी आपको बताया था जिस तरह से आपने देखा था 3 4 5 है और यहाँ 7 8 9 है, तो बोले मैं कहा था कि पूरा पूरी अंश है, पूरा पूरी अंश है। तो जैसे बताया कि इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई और सैकड़ा के सामने सैकड़ा, ठीक उसी प्रकार मेरे बच्चे यहाँ जो है यहाँ वही करेंगे। देखिए ये पूरा पूरी अंश है, ये इकाई पर है, और यहाँ भी पूरा पूरी अंश है, इकाई पर है, ये 4 है और दहाई पर ये 3 है। लेकिन यहाँ देखते हैं कि डिसिमल के ठीक सटे वाला 10वां भाग है और यहाँ साहब 100वां भाग है, 1000वां भाग पर है। लेकिन यहाँ डिसिमल के ठीक सटे ये 10वां भाग पर है, लेकिन यहाँ 100वां 1000वां इसका नहीं है। तो आप कहते थे कि साहब इकाई के सामने इकाई, दहाई के सामने दहाई, सैकड़ा के सैकड़ा के सामने सैकड़ा। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी 10वां भाग के सामने 10वां भाग रहेगा और 100वां भाग के सामने 100वां। क्या यहाँ तो 100वां भाग है ये नहीं है। तो आप बच्चे हैं, इसलिए साहब हम आपको ये पहली बार सिखा रहे हैं बच्चा की तरह। आप देखिए कैसे, ये देखिए मैं लिखा, किसी को ऊपर किसी को नीचे लिखो, कोई टेंशन नहीं है। आप चलते मेरे बच्चे, यह आपका 34 है, डिसिमल है 2 8 9। हम इसको ऐसे भी पहले लिख के सिखाते हैं ताकि मेरे बच्चे ऐसे प्रैक्टिस करें, और साहब इस चीज़ को हम डायरेक्ट भी आपको साहब लिख के सिखाएंगे, आप वैसे भी काम करेंगे। ये देखिए ये ऐसे लिखे, प्लस ये 2 डिसिमल है। देखिए आप जानते हैं कि डिसिमल के बाद यहाँ देखिए 1 2 3 है, 3 अंक है। यहाँ भी साहब एक ही अंक मेरे पास है, तो हम कहें कि यहाँ 10वां भाग है, यहाँ 10वां भाग है। भाई मेरे पास 100 1000वां भाग नहीं है। ठीक है, डर मत, रो मत। यहाँ देखिए, ये देख रखिए आ गया। कहे कि भाई ऐसा क्यों मार दिया, वहाँ तो नहीं था, यहाँ तो नहीं है। देखिए नहीं है, लेकिन मैं कहा था कि डिसिमल के बाद ये कोई अंक है 0 के अलावा, और उसके बाद अगर हम 0 को डालते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं, फिर काटेंगे उठ जाएगा। इस तरह से मेरे बच्चे देखिए, मैं ऐसा लिखूं या ऐसा लिखूं, मेरे पास कोई टेंशन नहीं। अगर मैं इसको करता हूँ ऐसा, ये देखिए ये 34 है, डिसिमल 2 8 9। हाँ इसको पढ़ेंगे 2 8 9, हाँ गिन के पढ़ेंगे, 289 नहीं पढ़ेंगे आप, इसलिए कि सब खंडित है। ये 10वां भाग पर है, 100वां भाग पर है, 1000वां भाग पर है। मेरे बच्चे ये डिसिमल के सामने डिसिमल, ये दहाई के सामने दहाई, सॉरी 10वां भाग के सामने 10वां भाग, और 100वां भाग के सामने ये 100वां भाग, और ये 1000वां भाग के सामने 1000वां भाग। बोले यहाँ देखिए ये इकाई पर है, पूरा पूरी अंश है, ये इकाई पर है, इसलिए इकाई के सामने इकाई। बोलिए आपको दिक्कत। ये देखिए मेरे बच्चे, बाबू पर देखो, ये देखना है सभी को। ये चलते हैं, अब देख रहे हैं कि भैया इसके पीछे कुछ नहीं है, कोई बात नहीं है। ये देखिए आप जानते हैं 9 के 9 आ गया, 8 में 0 8 हो गया, और 2 आ 1 3 हो गया। ये डिसिमल आ गया, 4 और 2 6 आ गया, और इस प्रकार ये 3। इस प्रकार आपने इसको जोड़ना सीखा। लेकिन मेरे बच्चे अगर साहब हम कहें कि नहीं, इसी चीज को साहब जो ये दोबारा ऐसे लिखते हैं, यहाँ न लिखे, अगर डायरेक्ट हम काम करने लगे, जरा सोचे जरा। ये कहता है कि ये 34 है, डिसिमल 2 8 9। आपने कहा था डिसिमल के सामने डिसिमल, और ये इकाई पर है, इसके इकाई के सामने देखिए पूर्णांश के इकाई पर रख दिया। ये नहीं कि 2 को यहाँ रख दीजिएगा, ना यहाँ मत रखिएगा, गलत हो जाएगा। चूंकि ये इकाई पर है, तो इकाई के सामने इसके इकाई पर, ये पूर्णांश पूरा पूरी अंश है, इसमें इकाई और दहाई है, इसके इकाई के सामने इकाई को रखें। देखिए, और ये देखिए डिसिमल के बाद यह 10वां भाग पर, 10वां भाग पर मेरे बच्चे। और यहाँ कहे कि भैया इसमें तो साथ में नहीं है इसका 100वां भाग 1000वां भाग, क्यों डरते हैं। मैं बताया था आप ऐसे रखें, मार दिए, बताया डिसिमल के बाद 0 मारे, कोई टेंशन नहीं। ठीक, अब क्या करते हैं मेरे बच्चे, ये देखिए 9 के 9 आ गया, 8 के 8 आ गया, 2 1 3 आ गया, डिसिमल 4 और 2 6, और इस प्रकार से ये मैं आपको जोड़ लिया साहब। इसी प्रकार अगर आप कहें कि नहीं
हमारी इच्छा हो रही है कि आप इसको क्यों नीचे रखे हैं, इसी को ऊपर रखो, इसी को नीचे रखो, कोई दिक्कत नहीं। अब कोई दिक्कत नहीं, मेरे बच्चे देख लीजिए रख के। बच्चे 20 तरह का बात अपने दिमाग में दोहराते हैं और हर दिमाग से अगर आप नहीं सही रहे तो हमेशा काम करने में कष्ट होगा आपको। आइए मेरे बच्चे, ये आपका 2.1 है। मैं क्या किया कि देखिए डिसमल है, बोले डिसमल के सामने डिसमल और 10वां भाग के सामने 10वां। आइए, लेकिन क्या कि भैया यहाँ तो 100वां भाग है, 100वां भाग, यह 1.5वां भाग पड़े, यहाँ तो कुछ है ही नहीं। कोई बात नहीं है, मैं डिसमल के बाद अंक है और उसके बाद बताया कि इसके आगे कितना हो जीरो मारे, कोई टेंशन नहीं है। देखिए मार दिया और बोलिए मेरे बच्चे ये आपके बीच में आ गया। ये देखिए ये इकाई पर है, इकाई के सामने इकाई, ये दहाई है, दहाई पर है ही नहीं, नहीं है तो क्या लिख लिए, कोई डर है क्या आपको? हम दाई के सामने दाई लिखेंगे, नहीं है, नहीं है तो नहीं है, ठीक है। आइए अब चलते हैं। बच्चा कभी कहेगा लिखना तो जीरो, अरे कौन फायदा है, बताया कि इसके पीछे जीरो लिख के आप क्या करेंगे? यहाँ जोड़ है, यहाँ 9 भी लिखे तो ये कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर यही घटाव का खेला रहता तब तो जरूर लिखना पड़ता आपको। इसलिए मेरे बच्चे ये देखिए 0 और 9 9, ये 10 में ये 0 8 8 और 1 2 3 और डिसमल 4 2 6 और 3। इस प्रकार से मेरे बच्चे आप जोड़ का कार्यक्रम देखें। अब मैं चलता हूँ साहब इस जोड़ पर और रंग बिरंगी कुछ बात बताना चाहता हूँ, जो बात आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, लाजवाब और मैथमेटिक्स पढ़ते वक्त आपको भयंकर काम करेगा, जो मेरे अंदाज में थोड़ा सा देखेंगे, मैं तरीका कुछ देने जा रहा हूँ, इसको आप ग्रहण करेंगे। देखिए मैं कहा साथ में जोड़ना है डिसमल 0 0 5 को। देखिए मेरे बच्चे आपको मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, मैं अभी बताया था कि इसको जोड़ना है, मैं अभी बताया था कि अगर सीधे साफ लिखा है, अगर आपकी इच्छा है कि इसमें साफ डिसमल मार के अगर आगे 0 मारे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि फिर डिसमल हटाने के बाद फिर वो साफ साफ कट जाएगा। देखिए ये डिसमल हटा दिया और डिसमल हटा के इसको हम भिन्न के रूप में बदलते हैं। आपने देखा ये 7, इस पर 3 0 है और 1 लिख के डिसमल के बाद 1 2 3 अंक है, इस पर 3 शून्य है। देखिए ये 3 शून्य से उड़ गया, सीधे कितना बच गया 7। मेरे बच्चे क्या अगर ये डिसमल के बाद 0 है उसके बाद ऐसे मैंने किया, कोई दिक्कत नहीं है आपको? चलिए इस तरह से मेरे बच्चे देखिए जिस चीज़ को ऐसे में लिखा था इसी चीज़ को मैं ऐसे लिख के बता रहा हूँ। साथ में ये डिसमल मार के आगे 0 मारते गए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 10वां भाग है, 100वां भाग है, 10वां भाग। मैं आपको बोलना सिखा चुका हूँ कि डिसमल पे ठीक सटे है 10वां भाग पर, बाद में है 100वां भाग पर, बाद में है 1000वां भाग पर। और कहा था 10वां भाग के सामने 10वां भाग, 100वां भाग के सामने 100वां भाग, 1000वां भाग के सामने, लेकिन रहेगा तब तो। आइए मेरे बच्चे इस प्रकार आपने देखा डिसमल 0 0 5 7 डिसमल 0 0 0। यह देखो डिसमल के सामने डिसमल, 10वां भाग के सामने, 100वां भाग के सामने और 1000वां भाग के सामने पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मुड़ी। आइए मेरे बच्चे ये जोड़ना चाहते हैं, देखिए 10वां भाग के सामने 10वां, 100वां भाग के सामने 100वां, 1000वां भाग के सामने। यहाँ साहब पूर्णांश में 7 है, सीधे 7 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मेरा पूर्णांश है, यह दशमलवांश नहीं है। जी हाँ, इस बच्चे ध्यान रखेंगे इस बात पर। ये देखिए पूर्णांश कुछ नहीं, नकली मुड़ी क्या है? तो बोलिए यहाँ नकली मुड़ी 0, पूर्णांश के सामने पूर्णांश, यानी पूर्णांश में इकाई के सामने इकाई, कोई दिक्कत। आइए 5 के 0 और 0, ये डिसमल, ये 7। आपने देखा? आप साहब इसको जोड़ने का तरीका देखिए कि 7 में 0 को डायरेक्ट जोड़ दिए तो 7 हो गया, और ये दशमलवांश 10 के 10। इसलिए मेरे बच्चे अब हमको इतना भी न करके पढ़ाने के क्रम में अगर आपसे हम जल्दीबाजी में अगर काम करें और कह दें कि भाई देखो मैं कहना चाहता हूँ कि अब इतना हम नहीं करेंगे, इसको मैं हटा दिया और मैं डायरेक्ट बोलूँगा कि सुन भाई अभी मैं कहता हूँ कि ये भुसौला को देखो उस पर खोपड़ा है, तो खोपड़ा को हटाए 5 आदमी मिलकर उठाए ऊपर, उठाओ भाई, और उठा दिए और खोपड़ा छोड़ देंगे, वो घर से कहाँ गिर जाएगा? नीचे। यानी साहब जोड़ लगाए तो ऊपर हट गया, और जोड़ लगाना छोड़ दिए तो बेचारा फिर सट गया। तो ये देखिए जोड़ का चिन्ह है, तो ये जोड़ का चिन्ह मेरे बच्चे हटाया तो दोनों क्या हो गया? सट गया। पूर्णा का 0 का कोई वैल्यू है? ये पूर्णांश में 0 है, भाग में तुम हट। अरे 7 0 क्या हो गया? 7, और डिसमल 0 0 5। इस तरह से मेरे बच्चे मैं बार बार बोलूंगा, जोड़ हटाओ और दोनों को सटाओ, जोड़ हटाओ दोनों को सटाओ, शांति से रहे। ये देखिए मेरे बच्चे अगर ये 2 दशमलव साहब देखिएगा 2 में जोड़ना है डिसमल 0 0 0 8। मैं कहूँगा भाई जोड़ना है, एक तो जोड़ने का तरीका बताया अभी, लेकिन साहब पढ़ाने के क्रम में बार बार आप काम करेंगे। ये देखिए मैं बार बार बोलूँगा, जोड़ हटा दिया और ये देखो दोनों को सटा दिया, ये मेरे बच्चे सट गया, ये 2.008। लेकिन अगर कभी आप कहें कि भाई इस तरह से डिसमल में है
तो आप बताइए, जोड़ लगाना छोड़ दिए तो बेचारा भूसोला का खोपड़ी सट गया, और फिर जोड़ लगा देंगे तो हट नहीं जाएगा। इस तरह से मेरे बच्चे जब ऐसा लिखा रहेगा तो फिर अगर इसमें हम जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं तो ये बेचारा फिर सब क्या हो जाएगा, तो जोड़ लगा दिए दोनों फिर हट गया, और जोड़ से हटा दिए तो फिर दोनों क्या हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार मेरे बच्चे जब स्पीड में काम करना सीखते हैं, दुनिया कंपटीशन से जुड़ गया, एक पर एक प्रतियोगी है आपकी धरती पर, और एक पर एक आप टिप्स को जानिए ताकि आप कितना कम से कम समय में आप बढ़िया से बढ़िया काम कर सकते हैं। बच्चे जब 9th की फिजिक्स पढ़े या केमिस्ट्री पढ़े या मैथमेटिक्स पढ़े तो वो लिख के दशमलव को जोड़ना शुरू करते हैं। जोड़िए, कोई बात नहीं, लेकिन बोलते बोलते आपकी आदत होनी चाहिए, काम को सही करने का तजुर्बा होना चाहिए। जैसे आप देखेंगे कुछ कार्यक्रमों को, अगर ये साहब 4.8 में जोड़ना है 5 को, और लड़का फिर कहेंगे तो हाँ आप तो सिखाए थे कि 4.8 लिखिए और यहाँ 5 है, इसमें भी डिसमल मार के आगे 0 लगा दीजिए ताकि इसमें सीधे 5 लिखा है तो ये पूर्णांश है, और दशमलवांश कुछ नहीं है तो दशमलव दे के 0 मारिए। अब इतना समय किसको है जो इतना काम करेगा। अब देखिए ना, देखिए यहाँ पर 4.8, ये दशमलव के बाद देखिए 10वां भाग है, लेकिन यहाँ साफ 10वां भाग है ही नहीं, तो नहीं है तो हम बताए थे कि डिसमल मार के 0 मारो। अच्छा, अब 0 मार के आप तुम इसको जोड़ो, तो जोड़ने के लिए आपको बताया कि डिसमल के सामने डिसमल और 10वां भाग के सामने, और ये साफ पूर्णांश है, भी पूर्णांश है, इकाई पर है, भी इकाई पर है, इकाई के सामने इकाई, 8 के 8 लिखे, डिसमल आ गया, 5 4 9 आ गया। इस प्रकार मेरे बच्चे मैं क्या देखा कि इस प्रकार आपने देखा कि जोड़ना। अब ऐसा नहीं जोड़ेंगे, अब डायरेक्ट मुंह पर बोलेंगे, पूर्णांश है 5 और 4 कितने हो गए 9। और देखिए ये डायरेक्ट 4.8 में 5 जोड़ने के लिए डायरेक्ट वैसे ही जोड़ेंगे, 5 और 4 9, और ये डिसमल 8, देखिए डिसमल 8, हम डायरेक्ट सटाएंगे मेरे बच्चे। अगर इस प्रकार ये देखिए, यहाँ देखिए, ये इसी को या करके लिखे थे, देखिए इसको मैं या करके ऐसे डायरेक्ट मुंह पर बोलना सिखाया। ये देखिए 3.143 जोड़ना है 42 को। अब ऐसा नहीं कि इसको डिसमल में, चूंकि ये पूरा पूरी अंश है, आई भी पूरा पूरी अंश है, तो ऐसे जोड़ेंगे हम लोग 42 और 3 45, और दशमलवांश 10 के 60 गया, इसमें हो गया, ऐसे जोड़ेंगे। अब इसको करने के लिए तो मेरे बच्चे ये भी करेंगे कि भाई ऐसे जो लिखा था यह 3.143 और इसमें जोड़ना है, ये देखिए 42। अब ये 42 जो लिखा है तो लोग कहते हैं कि भाई इसमें डिसमल मार के आगे 0 मारो ना, इस पर से आप देखो 10वां भाग 100वां भाग 1000वां भाग, यहाँ भी पुराते हैं 10वां भाग 100वां भाग और 1000वां भाग। तो मेरे बच्चे इतना करिए, लेकिन अब करते करते कौन उतना काम करेगा, वो फटाफट स्पीड में काम कीजिए। ऐसे ऐसे ढेर टिप्स आपको मिलते रहेंगे कार्यक्रम में। ये देखें पहले, ये आपका 3.143 और डिसमल के सामने डिसमल, दशमलवांश के सामने दशमलवांश और पूर्णांश के सामने। तो देखिए ये पूर्णांश मात्र यहाँ पर 1 अंक है, देखिए यहाँ पर 1 अंक इकाई पर है, इसमें इकाई, हाँ यहाँ पर मेरे बच्चे ऐसा देखें, ये देखें, ठीक है, ये देखिए मेरे बच्चे ऐसा है, यहाँ पर देखेंगे अभी इसको, ये देखना है। देखिए लोग कभी करते हैं कि इसमें डिसमल मार दिए, और ये देखिए यहाँ भी 10वां भाग, ये साफ 10वां भाग पर है तो 10वां भाग पर, 100वां भाग है तो 100वां भाग पर, 1000वां भाग है तो 1000वां भाग पर। और उसको जोड़ने के लिए लोग क्या करते हैं, 3.143 और डिसमल के सामने डिसमल, 10वां भाग के सामने देखिए 10, और 100वां भाग के सामने 100, और 1000वां भाग के सामने है, और 42 है। यहाँ 42 में आपको देखना है, ये इकाई पर है और ये दहाई पर है। इकाई का अंक यह देखिए, इसमें इकाई है सिर्फ, इसमें दहाई नहीं है, ये इकाई के साथ इकाई आ गया, आई दहाई नहीं है, दहाई पर आ गया। मेरे बच्चे ये देखिए 3 के 3 आ गया, ये साफ जी, यहाँ पर ये 4 के 4 आ गया, यहाँ 1 है, 3 आगे 5 हो गया, और ये 4 हो गया। इस प्रकार मेरे बच्चे देखिए इकाई के सामने इकाई जुटा है, दहाई का कोई नहीं था, ये आ गया 10 का था। इस तरह से उतना कहने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट बोलेंगे 42 और 3 45 और दशमलवांश 10 के 10। ये सब बोल सीखिएगा मेरे बच्चे, इस तरह का कार्यक्रम है। मैं इसको एक फैलाव के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए मेरे बच्चे, इसमें जो कुछ कार्यक्रम, कुछ अलजेब्रिकल जोड़ घटाव के बारे में भी मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। इसके बारे में मैं पिछले कार्यक्रम में भी दिया था, लेकिन फिर मैं अभी आपको देने जा रहा हूँ, जरा इसको इत्मीनान से सुनेंगे। ये देखिए, जैसे
यह 3 में 4 को जोड़ना था, 3 रुपया धन और 4 रुपया धन, तो 3 और 4 7 रुपया धन हो गया। यह 3 रुपया धन है और 4 रुपया धन है, तो 3 और 4 ये मेरे पास 7 रुपया धन हो गया। तो 3 और 4 7। ठीक उसी तरह से अंक को जोड़ते हैं तो ये मेरा अंक गणित है। आप इसको इंग्लिश में अरिथमेटिक बोलते हैं। अंक गणित की दुनिया में ढेर सारी बात है, लेकिन मैं थोड़ा सा पहले आपको बीज गणित पर बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, आइए साहब, बीज गणित कहते हैं लोग कि कोई अंक लिख के उसमें अंग्रेजी के अक्षर से, कोई अंक लिख के अंग्रेजी के अक्षर से गुना कर दीजिए, कोई अंक लिख के उसमें अंग्रेजी का अक्षर घटा दीजिए, या कोई अंक लिख के और साहब उसमें अंग्रेजी के अक्षर से भाग दे दीजिए। तो गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए, घटा दीजिए, या साहब इसमें हम अंग्रेजी के अक्षर से अंक में भाग दे दीजिए। तो बोलिए भाग देना, घटाना, गुना करना, या साहब आप इसमें जोड़ दीजिए कुछ। तो ये सब सारे के सारे ये साहब बीज गणित के अंतर्गत आता है, अलजेब्रा के अंतर्गत आता है। इस पर ढेर सारी बात है मेरे बच्चे, लेकिन मैं थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको देता हूँ ताकि इसको लेने के बाद आप हर कार्यक्रम में आगे की तरफ भागेंगे। आइए मैं ले चलता हूँ इस बीज गणित के 2 घंटा के कार्यक्रम को बताने के लिए। मैं कुछ थोड़ा सा प्रोग्राम देता हूँ, आप पहले से जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरी थोड़ी सी बात को आप ग्रहण जरूर करेंगे ताकि मुझे पढ़ाने में आपको सहूलियत होगा और बोलने में, ताकि मेरी आवाज़ को आप समझ पाएंगे। ये देखिए, कोई ये जो लिखा था 7 में गुना है 5 से, तो 7 5 35 हुआ। तो 7 कहता है कि मुझे 5 से गुना है और 5 कहता है कि मुझे 7 से गुना है। जैसे शरीर कहता है कि मेरा हाथ है और हाथ कहता है कि मेरा शरीर है। तो साहब जिस तरह से 7 कहता है कि हम 5 से गुना किए हैं, तो 5 कहता है हम ही तो 7 से गुना किए हैं। तो 7 से जितना में गुना है वो साहब 7 का, ये देखिए मेरे पास गुणांक है, और ये 5 से जितना में गुना है ये 5 के लिए ये 7 का गुना। देखिए 7 के लिए अगर 5 गुणांक है तो 5 कहेगा कि तो हमारा तो 7 गुणांक है। ठीक है, गुणांक जिसको इंग्लिश में आप कोएफिशिएंट बोलते हैं। बोलिए, तो ये साहब 7 का एक गुणांक है, 7 का गुणांक, ये देखिए कोएफिशिएंट है। मेरे बच्चे, मैं कहना चाहता हूँ इसके बारे में कि ये 7 का गुणांक 5, ये 7 का गुणांक 5 है। तो गुणांक बोलूंगा तो दिमाग में रखेंगे। ये देखिए, तो बोलिए इसके बारे में, मैं लिखा 5x। ये गणित की दुनिया इस बात को बोलता है कि अंग्रेजी के अक्षर से अंक के बीच में यहाँ कुछ नहीं है, तो इसके बीच में गुना है। देखिए, अंग्रेजी के अक्षर अंक के बीच में कुछ नहीं तो गुना है। यहाँ गुना न भी देंगे दौड़ेगा ही, गुना ही है इसके बीच। तो मेरे अंदाज में जरा बोलना सीखिए। बोलिए साहब, गणित की दुनिया में x लिखें और हम आपसे पूछे कि भाई इसके मूड़ी पर जो मेरा क्या है, पावर है, इसके गुना में कुछ नहीं, क्या है, 1 है। तो बोलिए इसके मूड़ी पर जो पावर है मेरा क्या है, 1, इसके गुना में कुछ नहीं तो क्या है, 1। आइए मेरे भाई, और आप जाने बार बार मैं बोलूँगा कि बोलिए ये अंग्रेजी का अक्षर है, इसके मूड़ी के ऊपर जो है मेरा पावर है। आइए मेरे बच्चे, इस पावर के बारे में हम फिर ढेर बात करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं चलता हूँ। जैसे आपका लिखा है 7x का पावर 2। जब मैं बोला कि अंग्रेजी के अक्षर से अंक के बीच में कुछ नहीं तो गुना है, तो आपने देखा कि ये जात इसका साहब, मैं बोलूँगा कि अंग्रेजी के अक्षर 1 से गुना किस में है, 7 से, या 7 से गुना किस में है, x से, और x के मूड़ी पर जो है ये मेरा पावर है। तो बोले मेरे बच्चे, मेरे तजुर्बा में मैं कुछ पढ़ाने के लिए आपको तजुर्बा देता हूँ, जाकि इस तजुर्बा से आप सीख जाएंगे। ऐसा जात करने से कोई नहीं समझेंगे कि हम किसी जाति विशेष का बोध कर रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। तो ये देखिए, मेरा यहाँ पर जात x है, ये जात, और ये जो मूड़ी पर है मेरे बच्चे, ये है मेरा पावर। तो पावर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं घात, आएंगे साहब अपने अपने क्लास में हर समय देखेंगे, हम घात के बारे में आपसे बात करेंगे, किए भी हैं, भेजे भी हैं। ये देखिए पावर है घात। ये देखिए इसका गुणांक, देखिए ये इसका गुणांक, ये जिसको आपने बोला कोएफिशिएंट, ये देखिए ये है आपका कोएफिशिएंट। ये देखिए, तो ये जात x है, पावर 2 है, और x का गुणांक 7 है। हम जब जब बोलेंगे जात, अच्छा अंग्रेजी का अक्षर, जब बोले पावर, अच्छा ये इसके मूड़ी का पावर, और जितना इससे गुना है इसका गुणांक, जात पावर गुणांक। मेरे बच्चे, मैं लिखा 8x का पावर 6, कौन जात है, x, पावर कितना है 6, गुणांक कितना है 8। बोलो 9x का पावर 2, कौन जात है, x, पावर कितना है 2, गुणांक कितना है 9, जात पावर गुणांक। देखिए जात का है अंग्रेजी का अक्षर, पावर का है मूड़ी, और इसका जितना इससे गुना है इसका गुणांक। तो जात पावर गुणांक, देखिए आपके बीच में ये दिमाग में रहना चाहिए। और साहब इस पर मैं इसका 2 घंटा का कार्यक्रम दे रहा हूँ, आप ध्यान से सुनेंगे मेरे बच्चे। ये देखना है इसमें, ये देखिए ये साहब 3x² है और प्लस 5x² है। देखिए ये दोनों समान है और इसका पावर भी समान है।
देखिए मेरे बच्चे, ये जात भी समान है और इसका पावर भी समान है, ये दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों एक तरह का है। देखिए मेरे बच्चे, मैं इस पे लिखा आम, मैं लिखा इसको आम, मैं लिखा इसको आम। बोलिए, आपके पास ये 3 आम है और आपके पास ये 5 आम है, तो ये 3 आम और ये 5 आम, तो 3 आम और 5 आम, ये मेरे पास हो गया 8 आम। आम आम से आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, दोनों एक ही तरह का आम है। लिखिए, दोनों एक ही तरह का आम, दोनों में कोई फर्क नहीं। ये आपके पास 8 आम है मेरे बच्चे, 8 आम। लेकिन मेरे बच्चे, ये देखिए, ये 3x² और ये प्लस 5y²। देखिए इसका पावर समान है लेकिन इसका जात समान नहीं है। देखिए मेरे बच्चे, यह है दारा सिंह और यह है शेर। दारा सिंह आदमी है और ये शेर जानवर है, बट साहब दोनों का ताकत बराबर है, ताकत बराबर है। लोग कहते हैं कि दारा सिंह से बच के रहिए, शेर जैसा ताकत रखते हैं, मार के गिरा देंगे। बोले साहब पावर समान है बट इसका जात समान नहीं है। आपके गांव में 3 दारा सिंह आया और 5 शेर आया, तो कभी नहीं कहेंगे कि 8 हुआ आया। आप बोलेंगे 8, तो हम पूछेंगे दारा सिंह है कि शेर, पता नहीं है। आप कहेंगे दारा सिंह, तो हम कहेंगे शेर कहाँ है, छत पर। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा है, इसका मतलब अलग अलग बोलेंगे। 3 दारा सिंह और 5 शेर, ये 10 पे 10 रख दिया। बोले मेरे बच्चे, ये जुटा कब 3 5, जब इसका जात पावर समान था। लेकिन मेरे बच्चे, ये 3x² और प्लस 5, x का पावर देखिए 7 है। बोले इसका जात समान है बट इसका पावर समान नहीं है। मेरे बच्चे ये देखिए, इसका जाति समान है लेकिन इसका पावर समान नहीं है। ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, एक ही जाति का है, लेकिन इसका पावर 7 है, इसका पावर 2 है। देखिए ये आदमी समान है, एक ही तरह का आदमी। ये देखिए, ये भी आदमी है, ये भी आदमी है, जाति समान है बट इसका पावर समान नहीं है। ये जात है, ये देखिए पावर अधिक है, तो अधिक पावर वाले आदमी हमारे कलेक्टर साहब हैं। देखिए ये कलेक्टर है, और ये कम पावर का आदमी ये हमारे सिपाही जी हैं। बोलिए, कहने का मतलब आपके गांव में ये देखिए जाति समान है, कलेक्टर और ये सिपाही दोनों एक ही जाति है, आदमी जाति है, बट इनका पावर ज़्यादा ही कलेक्टर साहब है और ये कम पावर का आदमी सिपाही जी है। बोलिए, तो आपके गांव में 3 सिपाही और 5 कलेक्टर, 8 को तो नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे भैया रुकिए, मेरे गाँव में 3 सिपाही आया था और 5 कलेक्टर। ये दिखाइए, ये मेरे बच्चे आप देखेंगे इसको, आपने बोला इसमें, ये देखिए आपके पास 3x² है और प्लस 5x का पावर 7 है। बोले इसका जात समान है। ये देखिए, ये भी आदमी है, ये भी आदमी एक ही जाति का है। ये देखिए ये कलेक्टर है और ये देखिए ये सिपाही है। मेरे बच्चे आप ये देखिए, कलेक्टर साहब आदमी है, सिपाही जी भी आदमी है, बट कलेक्टर साहब का पावर ज़्यादा है जी। ये कलेक्टर साहब का पावर ज़्यादा है, ये साहब देखिए 7 है, यहाँ इनका सिपाही जी का पावर कम है, 2 है। जात समान है बट इनका पावर समान नहीं है, इसलिए ये 3 सिपाही और 5 कलेक्टर 10 के 10, यानी ये 3 और 5 तब था जब इसका जात और पावर समान है। इस प्रकार मेरे बच्चे बीजगणित के जोड़-घटाव में मेरे अपने तजुर्बा में कुछ दिया आपको कि जब जात समान रहेगा, पावर समान, तभी आप जोड़-घटाव करेंगे। ये ध्यान रखें, यही तरह से आप हमेशा काम करेंगे, करनी में भी आपको जोड़-घटाव सिखाएंगे और साहब उसी तरह प्रकार आप त्रिकोणमिति में भी जोड़-घटाव सीखेंगे, हमेशा ये काम करेगा। जैसे आप देखें, ये 3x² माइनस 5y² और माइनस 7x² प्लस ये देखिए 8y²। मेरे बच्चे आप देखें जरा, मैं कहता हूँ कि मुझे जोड़ घटाव करना है तो अपने अपने जात को खोजना है। जैसे देखिए इनका ये जात समान है और देखिए इनका पावर समान है, देखिए इनकी जाति समान है और इनका पावर भी समान है। मेरे बच्चे इन्हें कहीं ना कहीं बगल में है, जोड़ना लो, इन्हें कहीं ना जोड़ो ना, कर्जा है। नहीं मेरे बच्चे, यहाँ कर्जा ठीक है, ये भी कर्जा है, लेकिन इसका पावर समान, लेकिन इसका जात समान। हाँ, बीजगणित के जोड़ घटाव में मैं चुनूंगा, खोजूंगा अपने जात भाई को, कहाँ है मेरा जात, ठीक है। इसलिए ये जात समान है और इसका पावर भी समान है। इसलिए मेरे बच्चे जात समान, पावर समान। देखिए ये चिन्ह घेरना कोई जरूरी नहीं है, आपको समझाने के लिए घेर के बताया। ये जात समान, पावर समान, तो ये गुना में देखिए, ये भी गुना में है, ये भी गुना में है। मैं कहा कि इसका जात समान, पावर समान रहेगा, तो इसका गुणांक और इसका गुणांक जितना से गुना है, ये साथ जोड़ रहेगा तो घटेगा, घटाव रहेगा तो घटेगा। तो देखिए ये 7 रुपया कर्ज है और ये 3 रुपया धन है। अगर आप 3 रुपया इसको दे देते हैं तो ये 4 रुपया कर्ज बचेगा और कर्ज का नाम ये लिखे, चाहिए ये लिखे। बड़े बच्चे ये देखिए, यहाँ देखिए ये y दोनों समान है, जात समान है और इसका पावर भी समान है। बोलिए इसका जात भी समान है और पावर भी समान है। बोले मेरे बच्चे ये 5 रुपया कर्ज है और ये 8 रुपया धन है। दुकानदार को इसमें से आप 5 रुपया दे दीजिए, मेरे पास 3 रुपया धन बचा है और धन का नाम ये लिखिए या ये लिखिए।
मेरे बच्चे यहाँ पावर समान है बट इसका जात समान, ये कभी जोड़ घट नहीं। मेरे बच्चे इस प्रकार ये जात समान पावर समान पर मैं जोड़ घटा देता हूँ, इस पर त्रिकोणमिति पर और करने पर भी काफ़ी कार्यक्रम होगा, लेकिन पहले इस पर अभ्यास करना होगा। मैं इस पर पहले कुछ क्वेश्चन भी आपको डाल देता हूँ, काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे। अगर दिक्कत हो तो बिल्कुल कमेंट करेंगे और कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे, मैं आपका इंतजार करूँगा जिन बच्चों को दिक्कत हो। मेरे बच्चे यह 20 गणित के गुणा को सीखने के लिए मैं आपको कुछ कार्यक्रम दे रहा हूँ, जिसमें देखिए ये अंग्रेजी का अक्षर x लिखा है, इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ x का पावर 2 है, इसका गुणांक कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी गुणांक कुछ नहीं तो 1, यहाँ भी गुणांक कुछ नहीं तो 1 है, गुना कुछ नहीं तो 1, गुना कुछ नहीं तो 1। लेकिन x का पावर 2 का मतलब है कि x को देखिए 2 बार गुना में लिखा गया है। यहाँ देखिए x का पावर 3 का मतलब है कि ये देखिए इसको 3 बार गुना में लिखे हैं। देखिए नीचे वाले को आधार, ऊपर वाले को पावर कहा जाता है। तो आधार समान है, बात करेंगे फिर इस पर पढ़ाने के कार्यक्रम में ढेर सारा मिलेगा। पहले आपको बेसिक थोड़ा सा दे रहा हूँ, बेसिकली नॉलेज रखिए, आप अच्छे रहेंगे तब जाके आगे धीरे धीरे कार्यक्रम आपको मिलेगा। ये तीनों समान है तो गुना में पावर 1, 2 और 1 3 हो जाएगा। देखिए 1, 2, 3 फिर 3 हो जाएगा। ये 4 पावर है, आधार समान है, गुना में पावर 1, 2, 3, 4, देखिए 4 हो जाएगा। बोलिए इसके गुना में पावर जुड़ जाते हैं जब आधार समान होता है तब। बोले यहाँ भी 5 पावर है, यानी इसको 5 बार हम गुना में लिखें। देखिए इसका पावर आधार समान होने पर गुना में पावर 1, 2, 3, 4, 5 हो जाता है। यहाँ x का पावर आधार समान है, गुना में पावर देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो जाता है। देखिए इस प्रकार आपने देखा कि हम जब जब बोलेंगे मेरी भाषा, हमारी भाषा को थोड़ा लीजिए, ये कहेंगे कि बाबू x 5 है, तुरंत दिमाग काम करेगा, अच्छा 5 गुना में। बाबू x का पावर 6, अच्छा 100 है इसमें गुना में। x का पावर 4, अच्छा 4 को इसमें गुना में है। आए मेरे बच्चे, मैं जानना चाहता हूँ, आप जानेंगे कि x का पावर जो देखिए, मैं यहाँ थोड़ा बोल सिखाता हूँ, इस बोल को जरा ध्यान में रखेंगे, फिर एक पर एक कार्यक्रम आपको दूंगा और गुना और कॉमन लेने का दुनिया जहान का कार्यक्रम दूंगा, जो मेरे बच्चे को जहाँ तक सकूँगा संभव हो पाएगा आपको मैं दूंगा। थोड़ा नेट भेजने का ही कार्यक्रम थोड़ा दिक्कत हो जाता है, नेट उपलब्ध नहीं हो पाता है ना, इस कारण से हमेशा प्रॉब्लम फंसता है और मैं सिस्टम से नहीं भेज पाता। तो बोलिए x 2 है और x 2 गो है इसमें गुना में, और x इसमें 3 गो है। देखिए गुना में इसमें आप देखें ये 2 गो और ये 3 गो, तो देखिए नीचे आधार समान है तो गुना में पावर 3 या 2 देखिए मेरे बच्चे 5 हो गया। मैं कहना चाहता हूं कि आधार समान होने पर गुना में पावर जुड़ जाता है। नीचे वाले को आधार बोले हैं। देखिए ये मेरा आधार है, ये आधार जिसको आप इंग्लिश में बेस कहते हैं, और ये ऊपर इसके बारे में आप जानते हैं ये मेरा पावर है, जिसको आप घात बोलते हैं। बोलिए इसी को घात बोले। तो बोलिए हम कहते हैं ये घात कहो, बोलिए मेरे बच्चे ये घात कहिए, पावर कहिए। ये देखिए जात है, जात समान होने पर जात है। देखिए ये आधार है, इसी आधार को हम आपको सिखाए थे कि ये मेरा जात है। ये देखिए जात, देखिए यहाँ पर मेरा ये जात है मेरे बच्चे। ये देखिए कहूँगा जात समान है, आधार समान है, तो कहेंगे गुना में पावर जुट जाएगा। हम आधार बोलेंगे, बेस बोलेंगे, जात बोलेंगे, एक ही चीज़ है मेरे बच्चे। बोले जात समान है तो जात समान, देखिए जात लिखा हूँ, जात समान होने पर गुना में पावर जुट गया, 3 और 2 5 हो गया। इस प्रकार मेरे बच्चे मैं बोलूँगा कि देखिए x 5 हुए हैं, देखिए x 5 हुए, अब गुना करना है x 6 गुना। तो बोले आधार समान है, आधार समान होने पर गुना में पावर 6 और 5 कितना हो गया 11। देखिए x 11 गो हो गया। इसमें से आप 6 गो 5 को बोलूँगा तो समझेंगे आधार समान होने पर गुना में पावर जुट जाएगा। लेकिन मेरे बच्चे ये भी कभी मन में लाते हैं कि अगर आधार समान नहीं होगा तो हम गुना में पावर क्या करेंगे, नहीं जोड़ेंगे। ये देखिए जैसे x 2 गो है और यहाँ देखिए y यहाँ पर 3 गो है, y का पावर 3। अब 3 को 2 को बोलेंगे तो आपके दिमाग में होगा कि y के पावर 3 कहने का मतलब y को 3 बार गुना में आपने लिखा है, x का पावर 2 कहने का मतलब 2 बार अपने गुना में लिखा है। इस प्रकार ये इसका आधार समान नहीं है, देखिए इसका जात नहीं समान है, इसलिए कभी गुना में पावर जुटेगा नहीं, वो जस के तस रहेगा। इसके बीच में आप गुना न भी लिखें तो भी कोई टेंशन नहीं है। आप जानिए अंग्रेजी के अक्षर के बीच में गुना न भी दें तो भी गुना है मेरे बच्चे। तो आइए मेरे बच्चे इस गुना के बारे में कुछ कहानी बताता हूँ, यह लाइन पर बने रहेंगे। यह 3x² है, देखिए इसमें माइनस, ये गुना है, ये देखिए 5x² है मेरे बच्चे। इसमें माइनस लगा देते हैं। तो आप जानते हैं इसके बारे में पढ़ाए थे आप कि 5 में अगर माइनस लगाए इसका मतलब कि -1 से गुना किसमें है 5 में। देखिए इसके पास कोई चिन्ह तो प्लस, देखिए ये चोर जा रहा है शरीर घर में, देखिए चोर हो गया, और 5 से कम देखिए 5 हो गया।
इसका मतलब कि 5 में माइनस लगा है, इसका मतलब कि इसमें माइनस से देखिए गुना है, यानी अंग्रेजी का भी अक्षर लिखा देखिए इसमें माइनस लगा दिए, इसका मतलब है कि साहब -1 से देखिए इस x में गुना है। मेरे बच्चे अगर ये अंग्रेजी के अक्षर में देखिए इसमें माइनस लगा है तो कहें कि माइनस से इसमें गुना है, अगर ये साहब अंक में भी इसमें माइनस लगा है इसका मतलब माइनस से इसमें गुना है। आइए मेरे बच्चे मैं चलता हूँ इसके बारे में, मैं आपको ये बताऊँ। सबसे पहले छोटा छोटा प्रोग्राम देखें, ये साहब माइनस से गुना हुआ, बोलिए छोड़ मौसेरा भाई, ये सभी को बताया और 3 पचे आपके बीच 15 हो गया। और ये जात समान है तो गुना में पावर देखिए, मान लेते हैं ये 12 पावर दे दिए, मान ली तो ये x 12 को कहने का मतलब 12 को गुना में है, आइए 2 कहने का मतलब 2 को गुना में है, तो ये आप देखिए 12 अधिक 14 हो गया। तो आपने लिखा चिन्ह से, चिन्ह में अंक से अंक में, और जात से जात में, यानी जात समान है तो गुना में पावर जुट गया। लेकिन मेरे बच्चे अगर इसी में अगर कहता हूँ कि देखो ये 3x² है गुना ये 2y² और गुना 5x का पावर 4 है, लाइए इसमें माइनस दे दिए, गड़बड़ाना नहीं। ये देखिए इसमें कोई चिन्ह नहीं तो देखिए प्लस है, ये देखिए कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, बोले छोड़ जाए सही घर में छोड़, देखिए ना कोई चिन्ह नहीं तो प्लस है, देखिए। और इसमें भी साफ प्लस, चिन्ह से चिन्ह में गुना करेंगे, अंक से अंक में गुना करेंगे और जात से जात में। बोले मेरे बच्चे छोड़ जा रहा है सही घर में छोड़ गया फिर सही घर में छोड़, 3 दूना 6, 6 पचे 30, देखिए। और ये दोनों समान है, एक से जात समान तो गुना में पावर 4 और 2 कितने हो गए 6, बोलिए। और इसमें जात है y, लेकिन इसमें कहीं जात नहीं है, ये आपके पास 10 के 10 मिल रहा है, इसमें है। आइए इस तरह से आपने देखा चिन्ह से चिन्ह में, अंक से अंक में और जात से जात में। मेरे बच्चे इस कार्यक्रम में थोड़ा सा एक अगला कुछ कार्यक्रम देता हूँ, मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, इस पर ध्यान देंगे। फिर जब बीजगणितीय तादात्म्य के बारे में, बहुपद के बारे में, व्यंजक के बारे में आपसे बात होगी, यानी साहब आइडेंटिटीज, पॉलिनोमियल और साहब एक्सप्रेशन, इन सबों पर जब अलग अलग अपने कार्यक्रम में भेंट होंगे तो हम विशेष बात करेंगे। लेकिन फिर भी अभी आपसे थोड़ा सा एक प्रोग्राम में बात करने जा रहा हूँ, और वो है आपका साहब, ये देखिए मैं लिखूंगा समपद को जी, थोड़ा सा ऐसी टूटी फूटी भाषा में इसको बता रहा हूँ ताकि शुरू में आपको प्रैक्टिस करने में आपसे कामयाबी मिलेगी आपको, और इस पर जब काम करना सीख जाएंगे तब आपको एक्सप्रेशन पढ़ने में, पॉलिनोमियल पढ़ने में, और साहब आपको किसी भी तरह के कार्यक्रम में, आपको अलजेब्रिकल कार्यक्रम में आपको समझ में आएगा। इसीलिए मैं साहब थोड़ा सा इस चीज़ को लिखा हूँ पद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टर्म। इस पद पर हम फिर बात करेंगे, ऐसा नहीं समझेंगे कि पद के बारे में इतनी सारी बात बता के आपने छोड़ दिया, ऐसा बात नहीं है, इस पर ढेर सारी बात होगी। चलते हैं साहब इसके पद के बारे में, यह 3x y z, इन मत किया कि इतना ही आपने लिखा है, यहाँ पर 3 अक्षर लिखा है इसलिए 3 से गुना किया है, ऐसा बात नहीं है। लाइए मैं 13 लगा देता हूँ, देखिए इसके बीच कुछ नहीं तो गुना है, ये जो भी मैं गुना में देखता हूँ ये सारा का सारा एक पद है, पद जिसको इंग्लिश में आपने टर्म कहा है। तो अभी सिर्फ मैं पद के बारे में आपको जानकारी सिर्फ इतना सा दिया है कि मैं अभी कुछ भाषा बोलना चाहता हूँ, इस पद को ध्यान में रखेंगे। आइए ले चलता हूँ, या देखेंगे इस पद के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से किस पद में कैसे गुना करेंगे, भेंट कराऊंगा। ये देखिए ये 3x² है, माइनस आपका 5x है और प्लस 3 है। देखिए मेरे बच्चे मैं इसमें गुना करने जा रहा हूँ, ये साहब लिखा 4x के पावर 3 से। मेरे बच्चे देखिए इसके पास अपना कोई चिन्ह तो प्लस है, यहाँ कोई चिन्ह तो प्लस है। मेरे बच्चे यहाँ भी अगर कुछ नहीं इसके बीच में रहेगा, यहाँ ब्रैकेट है तो समझिएगा यहाँ गुना करना है। मेरे बच्चे ये देखिए गुना का चिन्ह लगा दिया, न भी रहेगा तो समझेंगे गुना है। तो आपको मैं एक भाषा बताऊं कि देखिए ये 3x का पावर 2 है मेरे बच्चे, ये x का पावर 2 अभी बताया कि x को आपने गुना में 2 बार लिखा है, ये 3 है, इसका मतलब कि ये सारा का सारा गुना में, और जो भी गुना में है मेरे बच्चे ये मेरा एक पद है, पद, एक पद, 2 पद और एक 3 पद। देखिए ये पद है मेरा, एक पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, ये बताऊंगा इसके बारे में, सब क्लास में आपको मिलता है, मिलेगा आपको, देखिएगा इस सभी पद के बारे में काफी जानकारी फिर होगी। इन पद में आप क्या करते हैं कि इन सबों से ये गुना करेंगे। तो ये देखिए ये मामा है और ये जितना पद है ना सब भगना है, तो मामू जाएंगे तो इस भगना से घर में जाके मिलेंगे, इमामू इस भगना से भी मिलेंगे और इमामू इस भगना से भी मिलेंगे। अगर मामा जाए एक भगना से मिला, इस भगना से ना मिले तो कहा जाइए बिहान से मारेंगे 20 लाठी, ठीक हो जाइएगा। मेरे बच्चे ये ऐसा नहीं कीजिएगा आप लोग। यहाँ देखिए, आप देखें ये मामा इस भगना के घर में जा रहे हैं, देखिए ऐसा जरूरी नहीं है मामा पहले इस भगना के घर में भी जाते, मामा पहले इस भगना से ही मिलते, लेकिन थोड़ा सिस्टम से मिलिए, अच्छा रहिएगा, ध्यान में रहेगा, जैसे तैसे मिलेगा तो कहीं भगना छूट न जाए है। ये देखिए तो बोले ये जाएंगे, जिसके घर में जाइएगा तो पूछ के जाइएगा, बिना पूछे जाइएगा ना तो मार लपड़ के ठीक कर देगा है।
बोले साहब ये मामा शरीफ भगना भी शरीफ। पूछ के जाएंगे चीन से चीन में। हाँ, घर में जाने से पहले किमार ढकढकाएंगे, रे कोई हरे हैं, परमिशन लेंगे। बोले साहब चीन से चीन में, अंक से अंक में, जात से। जी हाँ, तो ये शरीफ जा रहा है, शरीफ के घर में क्या हुआ शरीफ। 4 तिया कितना हुआ 12, और जात समान है। देखिए ये गुना में पावर 3 और 2 कितने हो गए 5। बोलिए ये शरीफ जा रहा है, इस चोर के घर में क्या होगा चोर, और ये 4 जाएगा 5 घर में 4 5 20, और इसमें जात है, इसमें जात नहीं है। जात समान है ना, देखिए जात समान है, सॉरी जात समान है तो गुना में पावर 3, और इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है। 3 और 1 कितना हो गया 4। देखिए मेरे बच्चे, लेकिन ये साहब ये मामा देखिए, ये मामा इस भगनाय घर में भी गया, ये मामा इस भगनाय घर में भी गया, और ये देखेंगे ये मामा फिर इस भगनाय घर में भी जाएगा। तो जाने से पहले पूछेगा है कोई रे, ये देखो चीन से चीन में, ये शरीफ जा रहा है, शरीफ के घर में शरीफ। और ये देखिए 4 है, इसमें 3 4 तिया 12, यानी चीन से चीन में, अंक से अंक में, जात से, इसमें जात है, इसमें जात नहीं, 10 के 10। मेरे बच्चे आपने ये देखा कि मामा बारी बारी से, ये मामा बारी बारी से सभी भगनाय घर में जाएंगे। ये पहली बार आपको छोटा सा एक आइटम पेश कर रहा हूँ, इस पर एक प्रोग्राम आपको भेंट होगा। लेकिन साहब इसका एक दूसरा टाइप और देता हूँ, जरा ध्यान देंगे आप मेरे बच्चे। ये देखिए ये 2x², ये देखिए गुना करने जा रहा, ये देखिए ये 3x² माइनस 5x और माइनस y है। ये देखिए मेरे बच्चे, देखिए आप देखेंगे इसमें वैल्यू माइनस लगा दी, इसके पास अपना कुछ नहीं तो प्लस। ये देखिए ये मामा इस भगना के पास जाएंगे, ये मामा इसके पास भी जाएंगे, और ये मामा इसके पास भी जाएंगे, मामा बारी बारी से जाएंगे। आइए चलते जमीन की पहले इसी भगना से मिले, ऐसा कोई बात नहीं है। बोले चोर जा रहा है शरीफ घर में चोर, यानी मामा चोर थे, भगना शरीफ बनाया मामा चोर है भगना को। ये देखिए 3 गुना 100 हो गया, और जात समान होने पर गुना में पावर जो है 2 और 2 कितने हो गए 4। तो ये 4 जब जात समान था तभी पावर जुटा। बोले मेरे बच्चे फिर ये मामा देखिए, फिर ये मामा इस भगना घर में जा रहा है। देखिए ये चोर जा रहा है चोर घर में, तो जाएंगे तो बिना परमिशन लिए नहीं जाएंगे, यानी चिन्ह से चिन्ह में गुना करेंगे, अंक से अंक में गुना करेंगे, और जात से जात में। तो ये चोर जा रहा है चोर घर में, चोर चोर 5 गुना 10, और जात समान है तो गुना में पावर 2 और 1 कितने हो गए 3, यानी चिन्ह से चिन्ह में, अंक से अंक में, जात से। हाँ, और फिर मेरे बच्चे ये मामा इस भगना घर में भी जाएंगे, यानी चोर जा रहा है चोर घर में, चोर चोर 7 गुना देखिए 14, ये 14, यानी चिन्ह से चिन्ह में गुना हुआ, अंक से अंक में गुना हुआ, और जात से जात में। इसमें जात x है, इसमें जात y है, जात ही नहीं समान है। ये 10 के 10। मेरे बच्चे आप साहब देखिए वहां जो लिखा हूँ, ये देखिए x² और y है। कितने बच्चे कहेंगे कि गुना करने के बाद अब क्या करूँ, अब तो वही बताया था कि जात समान है लेकिन पावर समान अगर रहता तब तो हम जोड़ घटाव करते हैं, ऐसा नहीं होगा। 10 के 10 ये रह गया, यही इसका आंसर हो गया। मेरे बच्चे ये देखना था इसमें कि कभी कभी बच्चे कहते हैं कि y को पहले लिखे कि x के बाद में, तो मैंने आपको कहा था कि आप 3 गुना 2 लिखो या 2 गुना 3, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस तरह से मेरे बच्चे 3 जोड़ 2 देखिएगा, और 2 जोड़ 3, इसमें भी कोई फर्क नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे ये साहब 1 पद 2 पद 3 पद, आप इस पद को ही यहाँ रखें, इसको यहाँ रखें, कोई फर्क नहीं, अपने चिन्ह के साथ रखेंगे। बहरहाल इससे बात होगी, अभी सिर्फ आप इस पर प्रैक्टिस सही करेंगे। बोलिए अभी जो लिखा है यहाँ पर, ये 14 लिखा है, हम y को ही पहले लिख देते हैं, x² को बाद में लिखते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गुना में इसके बीच कुछ नहीं, तो गुना हम किसो रखे, गुना में कोई फर्क पड़ने वाला। क्या मेरे बच्चे साफ साफ समझ गए? वाह, मैं चलता हूँ मेरे बच्चे। इस तरह का ये कार्यक्रम है, आप इस पर गुना करेंगे, मैं इस पर कुछ सवाल भी आपको देता हूँ, आप इस प्रकार नोट कर लेंगे और काफ़ी प्रैक्टिस करेंगे, बनाएंगे इस पर। कर दें मेरे बच्चे, जरा इस टाइप के गुना को देखेंगे। यहाँ पर कोई अंग्रेजी का अक्षर नहीं है, तो ऐसा नहीं सोचेंगे कि अंग्रेजी का अक्षर नहीं तो क्या करें, ऐसा कोई बात नहीं है। इसके पास कोई चिन्ह तो प्लस है, देखिए चिन्ह से चिन्ह में होगा, अंक से अंक में होगा। इसका जात है, इसमें जात नहीं है, 10 के 10 रह जाएगा। देखो ये चोर जा रहा है शरीफ घर में चोर, और 7 5 35 हो गई, और इसमें जात है, इसमें जात नहीं, 10 के 10 रह गए। फिर देखिए ये मामा इस भगना घर में जा रहा है, मामा बारी बारी से, मामा इस भगना घर में भी, मामा इस भगना घर में भी। ये देखिए चोर चोर बसेरा भाई, ये 7 8 56 है, और इसमें जात नहीं, इसमें जात है 10 के 10।
और देखिए ये चोर जा रहा है, चोर घर में चोर चोर मौसेरा भाई, और 7 या 21। इस प्रकार सिर्फ ये बताया हूँ कि इसमें अगर जात कोई न रहे तो डरने की जरूरत नहीं है। चिन्ह से चिन्ह में, अंक से अंक में, और जात से। ठीक है मेरे भाई, आप इसको देखें, जो भी भेज रहा हूँ कमेंट करिएगा, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करेंगे, और कमेंट कीजिए कि कहीं हमसे कोई गलती हो रही है, अगर कहीं अल्टर आपको समझा रहे हैं तो उसके बारे में भी आप जरूर एक्सप्लेनेशन देंगे, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा।